जैन साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज फिर हाजिर हम एक नए मॉक टेस्ट के साथ। ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा 5 है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। सर्विलांस वर्कर और उत्तराखंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और झारखंड में आपकी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो है हमारा वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हम रोज़ाना लेवल कर रहे हैं। तो आज हम इसमें टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे, जिसमें हम अभी हमारे ये सारे क्वेश्चन जो है HSSI द्वारा 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो 2017 में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से ये क्वेश्चन हमने उठाए हैं। उसके एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज की मॉक टेस्ट में रहने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा से रिलेटेड सभी जानकारी आपको समय समय पर हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हाथ की स्वच्छता के लिए किसके पहले हाथों को धोया जाना चाहिए। मतलब जो हम हाथों की सफाई करते हैं तो किस से पहले हमें हाथों को धोया जाना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1, सोने से पहले, त्वचा को छूने से पहले, संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति से मिलने के बाद, और गहनों को हटाना। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे हम किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है, अगर उससे मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसके तुरंत बाद हमको अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है। जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है कब मनाया जाता है, जिसको हम हाथ धोने का दिवस बोलते हैं, तो ये किस तारीख में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी आपका 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 6 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है पोषक तत्वों के सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग कहा जाता है। जो पोषक तत्व होते हैं उसके सिद्धांत को हम व्यावहारिक अनुप्रयोग कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। पोषक तत्वों के सिद्धांत, जिसमें हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। नंबर 1 पोषक तत्व, नंबर बी आहार विज्ञान, नंबर सी अच्छा पोषण, नंबर डी पोषण संबंधी आवश्यकता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा आहार विज्ञान, जिसमें हम पोषकों तत्वों का अध्ययन करते हैं या उनके बारे में जानकारी करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं आहार विज्ञान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जैविक स्थिति जिसे जोखिम समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए है आपका ग्रामीण बस्तियाँ, बी है आनुवांशिक विकारों का पारिवारिक इतिहास, सी सामाजिक वर्ग, डी जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिक विकारों का पारिवारिक इतिहास। ठीक है, जो आनुवांशिक विकार होते हैं उनका पारिवारिक इतिहास क्या कहलाता है, जैविक स्थिति से जोखिम समूह के रूप में परिभाषित करते हैं उसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आपका बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि भारत में कौन सी बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो भारत में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उसका एक भी केस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका पोलियो, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो भारत के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसका कोई भी केस इस समय भारत में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पानी की आपूर्ति के स्रोत से शौचालय कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए। जो हमारा पानी का साधन होता है, जहाँ पानी हम यूज करते हैं, उसकी कितनी दूरी पर हमारा शौचालय स्थित होना चाहिए। ठीक है, कितनी दूरी का गैप होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 मीटर। अगर हमारा कोई भी पानी पीने का नल है, टंकी है, समर है, कुछ भी है, तो वो शौचालय से कम 15 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, या फिर शौचालय उससे 15 मीटर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पानी का पीएच मान
क्या होता है, कितना होता है, जो हमारा पानी होता है पीने का शुद्ध पानी, उसका पीएच मान क्या होता है। तो आप सभी जानते हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, 7 से 7.5 तक ये हो सकता है, ठीक है, 7 या 7 से फिर 7.5 तक भी होता है कभी कभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संचार की सांस्कृतिक बाधा है। संचार जो है, संचार की सांस्कृतिक बाधा मतलब संचार जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसकी बाधा क्या है। तो उसकी बाधा है रिवाज और मान्यताएं। हम संचार में जो सांस्कृतिक बाधा पड़ती है वो रिवाज और मान्यताएं, हमारे समाज में जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, पुरानी रीति रिवाज चली आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा बाधा बनती हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल रिवाज एवं मान्यताएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, गपशप किस प्रकार का संचार है। जो हम गपशप करते हैं वो किस प्रकार का संचार है, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, दृश्य या आवाज़ चेक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक प्रकार का क्या है, ये संचार है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्ली के काटने से कौन सा रोग होता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्ली के काटने से कौन सा रोग होगा। नंबर 1 है आपका हैजा, नंबर 2 टाइफाइड, नंबर 3 सेलुलोज या फिर नंबर डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। जैसा कि हमने पहले ही बताया पिछली वीडियो में, आपका कुत्ता और बिल्ली के काटने से क्या होता है, रेबीज रोग होता है, ठीक है। और चूहे को भी बोलते हैं कि चूहे के काटने से भी रेबीज रोग फैलता है। हैजा आपका क्या है, हैजा किससे फैलता है, हैजा आपकी मक्खी से फैलता है, जो दूषित भोजन करने से क्या फैलता है, आपका हैजा फैलता है। और टाइफाइड किससे फैलता है, टाइफाइड आपका दूषित पानी से फैलता है, दूषित पानी पीने से क्या होगा, टाइफाइड फैलता है। इसके बाद सेलुलोज, ये आपका अदर बीमारी है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ASI के 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह से लगातार मॉक टेस्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और प्रतिदिन शाम 8 बजे सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्विलांस वर्कर का मॉक टेस्ट आप देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका इससे डिप्लोमा से रिलेटेड कोई कमेंट हो, डाउट हो, उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।